दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें हमारे मन में लगातार घूमती रहती हैं? मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी हो या किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहे हो, तो उस पर चिंतन करना स्वाभाविक है। लेकिन यदि यह सोचने की प्रवृत्ति हद से अधिक बढ़ जाए तो यह हमारे मन में तनाव का कारण बनने लगती है। ऐसे में तरह तरह के विचार मन को घेर लेते हैं। क्या होगा यदि हम असफल हो गए, या क्या हमने किसी को नाराज कर दिया? ये विचार हमें बेचैनी और चिंता में डाल देते हैं, और इस अत्यधिक विचार मंथन के कारण हम कई बार वास्तविकता में कुछ भी कर नहीं पाते। यहां तक कि हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। यदि आप भी ऐसे विचारों से त्रस्त हैं, तो इस कहानी को पूरी तरह से पढ़िए। हम आपको ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिससे आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में मोड़ सकें। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में माधव नामक व्यक्ति रहता था। माधव एक परिश्रमी किसान था और अपनी मेहनत से अपना जीवनयापन करता था। लेकिन माधव की एक बड़ी समस्या थी, उसकी अनंत चिंताएं। साधारण जीवन जीने के बावजूद चिंता उसे भीतर से हर समय बेचैन की रहती थी। अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उसके मन के एक कोने में हमेशा भविष्य की आशंकाएं मंडराती रहती थीं। उसे हमेशा लगता था कि कल क्या होगा, और यदि कल अनिश्चित रहा तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर सुबह उठते ही माधव के मन में यही सवाल उठता कि आज का दिन कैसा रहेगा, क्या उसका काम ठीक से चलेगा, क्या वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त धन कमा पाएगा। इन सवालों का उत्तर न मिलने पर वह बेचैन हो उठता। रात भर की चिंता उसकी आंखों को थका देती और उसकी सुबह उदासी में डूबी हुई होती। उसकी चिंता केवल भविष्य तक सीमित नहीं थी, वह हर छोटी छोटी बात पर भी चिंतित रहता। कोई काम यदि समय पर ना हो पाए तो वह घंटों सोचता रहता कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इस अत्यधिक चिंता के कारण वह अपने जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले पाता था। माधव का भय केवल असफलता का नहीं था, बल्कि अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर भी था। हर रात सोने से पहले उसके मन में कई सवाल उठते। क्या वह अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाएगा? क्या वह उनका पालन पोषण ठीक से कर पाएगा? उसके बाद उनका क्या होगा? इन विचारों की उथल पुथल उसे पूरी रात जगाए रखती थी। धीरे धीरे उसकी चिंता और हताशा के चलते उसके माथे पर गहरी रेखाएं उभर आई थीं और उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी दिखाई देती थी। वह सोचता था कि काश वह कुछ ऐसा कर पाता जिससे उसका और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो पाता। माधव ने कई बार नौकरी की तलाश भी की, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में कमी आई और निराशा ने उसे घेर लिया। अपनी चिंता का समाधान खोजने के प्रयास में माधव ने अनेकों ऋषि मुनियों से भेंट की। उसने कई विद्वान आचार्यों और संतों की शरण ली, अपने मन की बेचैनी का वर्णन किया और समाधान की याचना की। परंतु किसी भी ज्ञानी ने उसकी चिंता का ठोस उपाय नहीं सुझाया। हर कोई उसे धैर्य रखने और ईश्वर में आस्था बनाए रखने की सलाह दे देता। निराश होकर वह अपने मित्रों और संबंधियों से भी मार्गदर्शन मांगने लगा। अनेक लोगों ने उसे अपनी संपत्ति को किसी सुरक्षित जगह निवेश करने की राय दी ताकि उसे कुछ लाभ प्राप्त हो। कुछ ने उसे ज्योतिषी से परामर्श लेने की सलाह दी, यह कहकर कि उसके ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं हैं। वहीं कुछ अन्य ने उसे अच्छे कर्मों का अभ्यास करने की हिदायत दी। माधव ने हर सुझाव को पूरी निष्ठा से अपनाया, लेकिन उसकी आत्मा में जो हलचल थी वह शांत नहीं हुई। एक दिन उसकी हालत देख उसके एक मित्र ने उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया। मित्र ने कहा कि जो कोई भी उस बौद्ध भिक्षु से मिलता है वह उसकी समस्या का हल अवश्य पाता है, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। उनके समझाने का ढंग अनूठा है, वे अपनी बातों को अलग अंदाज में व्यक्त करते हैं। यह सुनकर माधव को लगा कि आखिरकार उसे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। वह उमंग से भर गया और बिना विलंब किए उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम जंगल में स्थित था, एक शांत और सुरम्य स्थल पर, जहां चारों ओर ऊंचे वृक्ष थे। जैसे ही माधव आश्रम के द्वार पर पहुंचा, उसे एक पवित्र और शांति भरा माहौल अनुभव हुआ। उसने धीमे से दरवाजा खटखटाया और भीतर प्रवेश किया। बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। माधव ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे महाराज, मैंने आपके विषय में बहुत सुना है। लोग आपकी स्तुति करते नहीं थकते। सुना है कि जो भी अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है, आप उसे समाधान देते हैं। हे महाराज, माधव ने गहरी विनती के स्वर में कहा, मुझे अपने भविष्य की अत्यधिक चिंता सताती है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो।
मेरा मन इसी भय में डूबा रहता है और अनगिनत सवाल मुझे विचलित करते रहते हैं। क्या मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाऊंगा? मेरे बाद उनका क्या होगा? ये चिंता मेरी रातों की नींद छीन लेती है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकें तो मैं आपको जो चाहें वह देने के लिए तैयार हूं, चाहे इसके लिए मुझे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। माधव की बातें सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे मन को धन संपत्ति से कोई संतोष नहीं मिलता। मुझे तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी समस्या का समाधान चाहिए तो मेरी बातों पर पूरा भरोसा करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी मदद करने में तभी सफल हो सकता हूं जब तुम मुझ पर आस्था रखोगे। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस अपना समय दो। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी त्रुटियां समझा सकूं? माधव ने यह सुना और उसकी आंखों में आशा का संचार हुआ। उसने कहा, जी गुरुजी, मैं अपना समय देने को तैयार हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। बस मुझे मेरी चिंता का समाधान बता दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने माधव की इस अडिगता को देख मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे 7 दिन चाहिए। इन 7 दिनों में तुम्हें इस आश्रम में मेरे साथ रहना होगा और मेरे बताए हर कार्य का पालन करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? माधव थोड़ी दुविधा में आ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे। यदि वह 7 दिन तक आश्रम में रहेगा तो उसका काम कैसे चलेगा? घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? और सबसे बड़ी बात, उसकी पत्नी इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? लेकिन समाधान पाने की चाह में माधव ने निर्णय लिया कि वह इस समय को समर्पित कर सकता है। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी पत्नी से कहेगा कि उसे जीवन में शांति पाने के लिए इन 7 दिनों का त्याग करना होगा और वह समझ जाएगी। आखिरकार माधव ने बौद्ध भिक्षु से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपको 7 दिन देने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे अपनी पत्नी को यह सब समझाना होगा ताकि वह चिंतित न हो। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम कल मुझे यहीं पाओगे। माधव ने उन्हें प्रणाम किया और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को पहले दुख हुआ, पर उसने अपने पति की चिंता को समझा और उसे हिम्मत बंधाई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन माधव आश्रम पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, आज से 7 दिन तक तुम्हें भिक्षु की तरह जीवन जीना होगा। उनके जैसे वस्त्र पहनने होंगे, आश्रम की सफाई करनी होगी और गांव जाकर भिक्षा मांगनी होगी। लेकिन याद रखना, हर कार्य करने से पहले मन में यह सोचना कि यह कार्य कैसा होगा, क्या तुम इसे पूरी लगन से कर पाओगे और कार्य के अंत में उसका परिणाम क्या होगा। इस सोच के साथ ही हर काम को अंजाम देना। माधव थोड़ा विचलित हुआ। यह जीवन उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उसने ठान लिया कि 7 दिन में यह सब करना इतना कठिन नहीं होगा। मन ही मन उसने खुद को दिलासा दिया। कपड़े धोना, सफाई करना और भिक्षा मांगना, आखिर यह सब तो मामूली ही है। माधव ने मन ही मन कहा, यह तो वही काम है जो मैं रोज करता हूं, इसमें कौन सी कठिनाई हो सकती है। उसने बिना हिचक आश्रम का वस्त्र पहना और झाड़ू उठा लिया। बौद्ध भिक्षु की बातों को याद करते हुए उसने मन में विचार किया, क्या सफाई करना सच में कठिन है? क्या मैं इसे अच्छे से कर सकता हूं? बिल्कुल, अगर ध्यानपूर्वक और हर कोने का ख्याल रखते हुए इसे किया जाए तो परिणाम एक स्वच्छ आश्रम ही होगा, जिसमें रहना सुखद लगेगा। जैसे ही सब्जी काटने का समय आया, माधव ने फिर भिक्षु के उपदेश को मन में दोहराया। उसने सोचा, सब्जी काटना भी कोई कठिन काम नहीं है। घर में तो मैं अक्सर ये काम करता हूं। अगर थोड़ा ध्यान और मेहनत से सब्जियां काटूं तो सबको खुशी होगी। रसोई में मदद करके मैं समय पर और स्वादिष्ट भोजन दे पाऊंगा जो दूसरों के लिए संतोषजनक होगा। उसे इस सेवा में सच्चा आनंद महसूस हुआ और वह प्रसन्न था कि उसने अपनी भूमिका निभाई। जब भिक्षा मांगने का समय आया तो एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। भिक्षा मांगना कैसा अनुभव होगा? क्या यह कठिन होगा? मगर उसने खुद को सांत्वना दी, मैं पैसे नहीं मांग रहा, बस भोजन की गुहार लगाऊंगा। यदि मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि लोग मदद के लिए आगे आएंगे। पहला दिन माधव के लिए अपेक्षाकृत सरल रहा। उसने आश्रम के वस्त्र पहने, सफाई की, सब्जियां काटी और भिक्षा मांगकर रसोई का प्रबंध भी किया। लोग उसे आदर से भोजन देते और उसकी मेहनत की सराहना भी करते। उसने अनुभव किया कि बाकी दिन भी इसी तरह आसानी से बीतेंगे। शाम को उसने बौद्ध भिक्षु को पूरे दिन की घटनाएं बताईं और कहा, देखिए गुरुजी, मैंने हर काम सोच समझ कर किया और सब कुछ ठीक ठाक रहा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता।
जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता, कल का दिन शायद कुछ अलग हो। यह सुनकर माधव सोच में पड़ गया, फिर अपने कक्ष में चला गया। अगले दिन कठिनाइयों ने सिर उठाना शुरू किया। भिक्षा मांगते समय एक घरवाली ने उसे फटकार दिया और कहा, तुम आलसी हो, काम करने की बजाय भीख मांग रहे हो। यह सुनकर माधव स्तब्ध रह गया। वह तो गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, फिर भी उसे अपमान का सामना करना पड़ा। एक दिन आश्रम में सब्जी काटते हुए माधव के हाथ पर गहरा कट लग गया। उसे बहुत खींच हुई कि इतनी साधारण सी चीज भी ठीक से नहीं कर पाया। ऊपर से रात के भोजन में बस सादी रोटी और दाल ही परोसी गई। इन विचारों में खोए हुए माधव ने झाड़ू लगाना शुरू किया। कुछ समय बाद जब आधी सफाई हो चुकी थी, तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया, जिसने बाहर की सारी धूल मिट्टी को फिर से आश्रम में फैला दिया। यह देखकर माधव को बड़ी निराशा हुई। दिन गुजरते गए और माधव की परेशानियों का अंबार लगने लगा। उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं थी, पीठ में दर्द रहने लगा। ध्यान के वक्त उसका मन भटकने लगा। कभी भिक्षा में पर्याप्त भोजन न मिलने पर भूखा ही लौटना पड़ता और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये दिन जितने उसने सोचे थे उससे कहीं अधिक कठिन थे। अब हर रात सोने से पहले वह खुद से कहता, ये 7 दिन आखिर कब खत्म होंगे। चौथे दिन माधव ने बौद्ध भिक्षु के सामने अपनी सारी उलझनें रख दी। उसने कहा, गुरुजी, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही करने की कोशिश की। हर काम से पहले सोचता हूं कि इसका परिणाम कैसा होगा, लेकिन हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे 4 दिन तो मुश्किलों में ही बीत गए हैं। बौद्ध भिक्षु ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, बेटा चिंता न करो, मैंने यह सब तुम्हें इसलिए करने के लिए कहा ताकि तुम समझ पाओ कि यही तुम अपने जीवन में भी कर रहे हो। हर काम शुरू करने से पहले तुम अपने मन में उसका परिणाम सोचकर उसे जटिल बना लेते हो। भविष्य में यह कैसा होगा या इससे क्या लाभ होगा, इन सब के बारे में कल्पना करते करते तुम वर्तमान में कोई ठोस कार्य नहीं कर पाते। भिक्षु ने आगे कहा, असल सच्चाई यह है कि वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य बनाता और बिगाड़ता है। तुम उन काल्पनिक भविष्यों के भय से ग्रस्त हो जो सच में तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। बताओ, क्या तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? माधव ने कहा, नहीं गुरुजी। भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, क्या वर्षा का होना या ना होना तुम्हारे हाथ में है? माधव ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले, तो क्या यह सही नहीं होगा कि तुम उन असंभव कल्पनाओं को छोड़कर इस क्षण में ही अपने भविष्य के लिए ठोस कार्य करो? माधव ने भिक्षु की बातों में गहरे अर्थ को समझते हुए कुछ देर गंभीरता से मौन साध लिया। फिर उसने पूछा, तो क्या गुरुजी, आपका कहना है कि मैं भविष्य के बारे में सोचना ही छोड़ दूं? कोई लक्ष्य न रखूं अपने जीवन में? ऐसे तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। माधव ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। इस पर बौद्ध भिक्षु जोर से हंस पड़े और बोले, बेटा यह तो नासमझी होगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम यह कैसे जानोगे कि तुम्हारे कदम किस दिशा में बढ़ने चाहिए? जीवन के कार्यों और साधनों का उपयोग किस प्रकार और कहां करना है? बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, हर व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि भविष्य की कल्पना मात्र इसलिए नहीं करनी है कि उसमें खो जाओ। तुम्हें दिशा और संकल्प चाहिए ताकि तुम्हारा मन यह जान सके कि उसे किस ओर यात्रा करनी है, किन ऊंचाइयों को छूना है। लेकिन यदि तुम केवल भविष्य की सोच में उलझे रह जाओगे और वर्तमान में उसे हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाओगे, तो तुम्हारे पास दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब गुरुजी ने माधव को सलाह दी, तुम्हारे अगले 3 दिनों में अब जो भी काम तुम करोगे उसे इस नए ज्ञान के साथ करो। हर कार्य से पहले केवल उसके अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखो और फिर उस दिशा में जो भी आवश्यक हो उसे कर डालो। उदाहरण के लिए, यदि कोई तुम्हारे प्रति कटु शब्द कहता है तो अपना मन शांत रखो और समझो कि वह व्यक्ति भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। उसे क्षमा कर दो ताकि उसकी कठोरता तुम्हारे मन को विचलित न करे। गुरुजी ने आगे समझाया, और यदि किसी बाहरी कारण से कोई कठिनाई आती है, जैसे कि हवा के झोंके से धूल अंदर आकर तुम्हारी सफाई को बिगाड़ दे, तो हार मत मानो। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर से मेहनत करो। सोचो, अगर तुम्हें दोबारा झाड़ू लगाना पड़े तो क्या होगा? क्या तुम थककर हार जाओगे? क्या इतना ही तुम्हारे धैर्य को तोड़ सकता है? गुरुजी माधव की ओर देखकर धीमे स्वर में बोले, सिर्फ एक चीज हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकती है, वर्तमान में की गई हमारी निष्ठापूर्वक मेहनत। माधव की आंखों में देखकर गुरुजी ने कहा,
और यह नियम केवल तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही नहीं है। इसका इस्तेमाल तुम अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में भी कर सकते हो। आखिरकार तुम यहां इसी चिंता को हल करने तो आए थे, है ना? माधव ने दुखी स्वर में कहा। हां गुरुजी, मुझे अपने परिवार के भविष्य की बड़ी चिंता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से मालूम है। अब केवल इतना करना है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हर वह आवश्यक कार्य वर्तमान में करना है जो तुम्हें करना चाहिए। भविष्य को बदलने के लिए केवल उसके बारे में सोचते रहना पर्याप्त नहीं है। उसमें सुधार लाने के लिए अपने कार्य में दुगनी मेहनत झोंकनी पड़ती है। माधव ने अपने भीतर एक अनोखी स्पष्टता का अनुभव किया। कुछ समय शांत चित्त होकर उसने इस संकल्प को मन में दृढ़ता से बैठाया कि वह जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में उतारेगा। फिर वह बौद्ध भिक्षु की ओर मुड़ा और बोला, गुरुजी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे विश्वास है कि बाकी के 3 दिन मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अब कोई भी बाधा आएगी तो मैं उसे पार कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, न कि निरर्थक सवालों में उलझकर अपना समय व्यर्थ करूंगा। माधव की इस दृढ़ता पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा माधव, यही भावना तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। गुरुजी की सलाह को मन में समेटे माधव ने अपने शेष 3 दिन गुजारे। मार्ग में सचमुच कई चुनौतियां आईं। कभी हार मानने की स्थिति उत्पन्न होती, कभी रास्ते से भटकने का भय सताता, परंतु उसने गुरुजी के शब्दों को अपने मन में दृढ़ रखा। अपने सीखे गए कौशल का उपयोग करते हुए उसने प्रत्येक चुनौती को निष्ठापूर्वक पार किया। धीरे धीरे माधव को यह बोध होने लगा कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। जो कुछ करना है वह इस क्षण में करना है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर एक पल को सही ढंग से उपयोग में लेना चाहिए। अपने गुरु को श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए माधव ने कहा, गुरुजी, आपका अत्यधिक धन्यवाद। आपकी शिक्षा ने मुझे भविष्य की चिंता से मुक्त कर दिया है। अब मैं जानता हूं कि वर्तमान में जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुजी को अलविदा कहकर माधव अपने जीवन के पथ पर वापस चल पड़ा। 7 दिन बाद जब माधव अपने घर लौटा तो वह एक परिवर्तित व्यक्तित्व था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब वह प्रत्येक क्षण का आनंद लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जिनके लिए यह संदेश मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।